अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर आए दिन ये खबर आती है कि एक मुसलमान लड़की ने किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। ऐसा ही एक वाक़या देहरादून में भी हुआ है। उस वाक़े को हम पूरा दिखाएंगे आपको वीडियो की शक्ल में। आइए सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद ये बात करते हैं कि मुसलमान बच्चों और बच्चियों को इस लव जिहाद में, जिसको भगवा लव ट्रैप बोलते हैं, इसमें पढ़ने से कैसे रोका जाए। चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको इस चुंगल से बचाने की क्या तरकीब होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं। देहरादून में प्यार इश्क मोहब्बत ने मजहबी रंग ले लिया। हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की को लेकर हंगामा हो गया। देर रात से शुरू हुआ हंगामा दिन में भी एक बार उग्र हो गया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स लगाया गया। हालांकि विकास वर्मा को रिहा कर दिया गया है। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की को लेकर बवाल बढ़ गया। घंटा घर के पास सुबह से ही बवाल जारी रहा, जिसको देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने बजरंग दल के विकास शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। एकदम इतने भारी पथराव को देखकर भागे। मैं बीच में खड़े होकर रोकने भी लगा कि आखिर कर क्यों रहे हो भाई। हम भी ये चाहते हैं कि बिटिया अपने घर चली जाए वापस, नाबालिग बच्ची है, और आप भी यही चाहते हैं, तो फिर ये विरोध का कारण क्या है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस शहर में तनाव चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो इस प्रदेश की छवि को धूमिल करना चाहते हैं और यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं कि आखिर ये हंगामा हो क्यों रहा है। तो मामला प्यार मोहब्बत से जुड़ा है, जहां यूपी के बदायूं से किशोरी देर रात अपने प्रेमी से मिलने देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। उसी दौरान प्रेमी युवक भी वहां पहुंचा, जो देहरादून के सेलाकुई में प्राइवेट नौकरी करता है और बदायूं का ही रहने वाला है। लड़का और लड़की दोनों ही अलग अलग समुदाय से थे। लड़की के परिजनों ने इसकी जानकारी देहरादून में अपने रिश्तेदारों को दी। तभी स्टेशन पर मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए। उसी दौरान प्रेमी युवक ने भी अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी। दोनों ओर से बड़ी संख्या में स्टेशन पर लोग इकट्ठा हो गए और मामला बिगड़ गया। पुलिस फोर्स को मौके पर लाठी तक फटकारनी पड़ी। युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहाँ पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहाँ पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी, तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। वहीं देहरादून रेलवे स्टेशन पर सुबह न्यूज 18 की टीम भी पहुंची, जहां कई जगह पत्थर दिखाई दिए। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कुछ हिंदू संगठन जमा हुए और जो दूसरा समुदाय था उसके भी कुछ लोग यहाँ पर जमा हुए। पत्थरबाजी यहाँ पर जमकर हुई और मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो पत्थर आप देख सकते हैं, ये ईंट के टुकड़े, ये पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर। ये जमकर यहाँ पर चले लगभग 10 से 15 मिनट पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। पुलिस ने इसमें केस दर्ज किया है और पुलिस का कहना है कि जो उपद्रवी हैं उनको पकड़ा जाएगा। उधर इस मामले में हिंदू संगठनों का कहना है कि माहौल खराब करने की शुरुआत दूसरे पक्ष की तरफ से हुई, जिन्होंने हिंदू पक्ष पर ईंट और पत्थर फेंकना शुरू किया। नौबत ये थी कि पुलिस को वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। इस पूरे मामले में जो ये घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, उसकी सीसीटीवी फुटेज जुटाई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जिस किसी ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की, जो भी अराजक तत्व है, पुलिस का कहना है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि विकास वर्मा जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो बीजेपी सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि अगर कोई उत्तराखंड में एजेंडा चलाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में दंगे हो ही नहीं सकते क्योंकि यहां के मुस्लिम भी देवभूमि की संस्कृति को मानते हैं। ये प्रशासन और सरकार को देखना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम
दंगे हुए, यहाँ गंगा जमनी तहजीब को अगर नुकसान हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और ऐसे लोग जो लगातार कई घटनाओं में लगातार दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे यहाँ संरक्षण प्राप्त है, वो यहाँ कैसे रह रहे, इसको देखने की जरूरत है। किसी एजेंडे के तहत, फिर मैं दोहरा करके कह रहा हूं, किसी एजेंडे के तहत यदि किसी को जानबूझ करके यहाँ के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का कोई कुलसित प्रयास है, यदि कोई एजेंडा इस बात का परसू कर रहे हैं, तो ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कोई दंगा, सांप्रदायिक दंगा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय भी है वो भी यहाँ के हिंदुत्व और खासतौर पर देव संस्कृति का जो पक्ष है उसके समर्थक है, वो जानता है। तो मोहतरम हज़रात, आपने वीडियो देख लिया और इसमें दोनों पक्ष की क्या बातें हुई वो भी जान ली। न्यूज़ मीडिया क्या दिखा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि न्यूज़ मीडिया का काम ही है मिला जुला करके बातों को करना। लेकिन इतना तो तय है कि एक मुसलमान लड़की ने किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी की है। इस लड़की की बेबाकी देखिए कि वो किस अंदाज से अपने घर वालों से बात करती है और वो कितना खुलेआम ये कहती है कि मैं इससे लव करती हूँ, प्यार करती हूँ, मैंने इससे शादी किया है, मैं बालिग हूँ। ये और बात है कि हिंदुस्तानी कानून के एतबार से जब लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं तो उनको ये इख्तियार मिल जाता है कि वो जिससे चाहें निकाह कर सकते हैं। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है हमारी प्रशासन पर कि जब यही वाक़या किसी मुसलमान लड़के और हिंदू लड़की के साथ होती है तो हमारा प्रशासन, मीडिया सब बदल जाता है, लव जिहाद का नाम दिया जाता है और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। हालांकि मैं उसके भी हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक मुसलमान है, लड़का है या लड़की, तो उसके लिए हरगिज़ भी ये जायज़ नहीं है कि वो किसी भी गैर मुस्लिम से निकाह करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया है, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों को ये हुक्म दे दिया है कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें मुशरिक और गैर मुस्लिम मर्दों और औरतों से निकाह नहीं कर सकते हैं। साफ साफ अल्फाज में है। तो ना लड़के के लिए ये जायज़ है कि वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से निकाह करे और ना ही लड़की के लिए। लेकिन बात ये करते हैं कि आखिर हमारे बच्चे इस दलदल में क्यों धंस रहे हैं, बच्चे गैर मुस्लिमों से निकाह करके इर्तिदाद के शिकार क्यों हो रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, इस बात को जान लेते हैं। देखिए, जब तक हमारा रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला, उसके रसूल और उसकी किताब से मजबूत रहेगा, तब तक हमारे घर तक ये आंधी नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने अपना रिश्ता अल्लाह और उसकी किताब से, उसके रसूल से कमज़ोर किया, तो फिर ये आंधी हमारे घरों तक भी आएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि इस आंधी से अपने घर को बचा सकें, तो आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल के फ़रमान को जारी करें, यानी अल्लाह तबारक व तआला के दीन और शरीयत को सीखें, समझें, अपने बच्चों को भी समझाएं, सिखाएं, पढ़ाएं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि बच्चों को स्कूली तालीम ना दी जाए, बल्कि तालीम दें, लेकिन साथ ही साथ माँ बाप की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो इस्लाम को बिल्कुल भी अपने पुश्त के पीछे ना डाल दें, बल्कि इस्लाम अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, उन्हें ये बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला के क्या अहकामात हैं। जैसे जैसे बच्चे अपने उम्र की स्टेज में आगे बढ़ते जाएं, उनकी इस्लामी तरबियत करें, उनको बताएं कि इस मौके पर इस्लाम हमें क्या दर्स देता है और उनके अंदर इस्लाम की तालीमात को आप डालें। अगर आप अपने बच्चों के अंदर इस्लामी तालीमात डालेंगे, अपने बच्चों को इस्लामी तालीम से हम आहंग करेंगे, उनको इस्लाम के बारे में मालूम होगा, तो ऐसी सूरत में हमारे बच्चे इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। बहुत से वाक़यात हमने देखे हैं जिनमें बच्चियाँ ये कहती हैं कि हम तो जानते ही नहीं हैं कि इस्लाम क्या है, हमारे माँ बाप ने कभी बताया ही नहीं कि इस्लाम क्या होता है, इस्लाम में क्या चीज़ जायज़ है, क्या नाजायज़ है, हमें तो पता ही नहीं चला। और उसकी वजह यह है कि जब से हमारे घरों में टीवी और ख़ास तौर से मोबाइल आया है, लोगों के पास वक्त ही नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। हर एक के हाथ में मोबाइल है, सब अपने अपने मोबाइल ले करके पड़े रहते हैं, चाहे माँ हो या बाप, भाई बहन, सब अपने अपने मोबाइल में अलग अलग पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस्लाम के बारे में, इस्लामी हीरोज़ के बारे में पता नहीं चल पाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों के बारे में मालूम नहीं होता है। जबकि हमें याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे माँ बाप सोने के टाइम पर हमें कुछ चीज़ें सिखाया करते थे, बताया करते थे, कलमा दरूद सिखाया करते थे।
उसके अलावा हमारे माँ बाप हमें कुछ कहानियाँ बताया करते थे कि औलिया इकराम के बारे में बताया करते थे, लेकिन आजकल ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को इस्लाम के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। और जब मालूम ही नहीं होगा तो बच्चा सिर्फ नाम का मुसलमान बन के रह जाएगा। और जब सिर्फ नाम का मुसलमान रहेगा तो नाम मुसलमान रहने से क्या होता है? इस्लाम तो असल है ईमान और एतक़ाद का, जो हमारे दिल से जिसका ताल्लुक़ होता है, हमारे जहन और एतक़ाद से जिसका ताल्लुक़ होता है। अगर हमारे जहन में, हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल नहीं बसते हैं तो ऐसी सूरत में हमारा इस्लाम किसी काम का नहीं। तो मुसलमानों, अभी भी वक्त है, अपने घरों में इस्लामी तालीमात आम कीजिए, घर के लोगों को इस्लामी तालीम दीजिए, ताकि आप भी इस दलदल में फंसने से बच सकें। अगर मेरा ये मैसेज अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी एक मेहनत से, आपके एक क्लिक से हो सकता है कि किसी के घर में इस्लाम का दिया जले, इस्लाम की तालीम आम हो और उनके घर में भी ऐसा इर्तिदाद होने से बच सके, लोग मुसलमान रहें और गैर मुस्लिम होने से बच सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।